अब देखते हैं बेटा, कुछ संख्याएं हमारे पास में इस तरीके से दी हुई होती है। जैसे कुछ संख्या दी, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, और ये हमारे पास में प्रेक्षण दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। तो ये जो हमारे पास में प्रेक्षण है, जो आंकड़े दिए हुए हैं, इन आंकड़ों से हम तीन चीजों को ज्ञात करेंगे। एक तो फाइंड करेंगे यहां से हम माध्य, एक फाइंड करेंगे हम यहां से माध्यक, और एक चीज फाइंड करेंगे हम यहां से बहुलक। ठीक है, तो ये छोटे क्वेश्चन है, आपके मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके के, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन भी सिखा रहा हूं। जब हमारे पास में इस तरीके से कोई प्रेक्षण दिए होते हैं और हमें माध्यक ज्ञात करना होता है, तो माध्यक को बोलते हैं हम मीन, और इसे बोलते हैं हम मीडियन, और इसे बोलते हैं हम मॉड। ठीक है, तो हम ये किस तरीके से फाइंड करेंगे, इन प्रेक्षणों की समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, जब हम माध्य ज्ञात करेंगे तो माध्य के लिए हम अप्लाई करेंगे कि जो भी हमारे पास प्रेक्षण दिए हुए हैं, यानी कि जो भी हमारे पास पद दिए हुए हैं, उन सभी का योग ऊपर रखेंगे। तो यहां लिख देंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इस तरीके से हम समांतर माध्य को फाइंड कर सकते हैं, वो यानी कि माध्य को फाइंड कर सकते हैं, जिसे हम मीन बोलते हैं। तो प्रेक्षण हम यहां पे लिख सकते थे पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखेंगे ध्यान से, जो हमारे पास प्रेक्षण दिए हुए हैं इन्हें प्लस करेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बटे में लिख देंगे हम 10। अब इन टोटल नंबर्स को प्लस कर देते हैं। टोटल नंबर्स को प्लस करके आया हमारा 28, अपॉन में कितना है 10। अब 10 से इसे डिवाइड देंगे तो ये बनेगा 2.8। तो यही आ गया हमारा आंसर। तो बात समझ गए होंगे। यदि हमारे पास में इस तरीके से कोई भी प्रेक्षण दिए हुए हैं और उनका हमें माध्य ज्ञात करना है, तो हम माध्य निकालने के लिए लिखेंगे माध्य बराबर टोटल पदों का योग ऊपर बटे पदों की संख्या नीचे। पदों का योग ऊपर करने के बाद उसे ऊपर लिख देंगे और जितनी संख्या होंगी उससे उसे डिवाइड देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो भी प्रेक्षण दिए हुए हैं, जो भी प्रेक्षण दिए हुए हैं, सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखने पर जो भी हमारे पास इस तरीके से आंकड़े दिए होंगे, किसी भी तरीके से, चाहे छोटे आंकड़े हो चाहे बड़े आंकड़े हो, उन्हें सबसे पहले हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो हम यहां लिख लेते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम होता है कि सबसे पहले हम इसका सबसे छोटा प्रेक्षण लेकर के आएंगे जो कि 0 है, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा है हमारे पास 2, फिर है 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर है हमारे पास 4, फिर 4, और फिर है हमारे पास 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के 10 प्रेक्षण हमने आरोही क्रम में लिख लिए। उसके बाद क्या करना होगा, माध्यक के हमारे पास में जब भी हम माध्यिका निकालते हैं तो यहां पर देखेंगे ये संख्या कितनी है। n की वैल्यू जो यहां से हमारी आती है वो आती है 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास में, 10 है। अब इन नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि माध्यक निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो यहां देखेंगे, यदि हमारे पास में n जो है वे सम है,
क्या है, सम, यानी कि इवन दिए हुए हैं तो n की वैल्यू यदि सम है, जैसे कि यहां पे ये क्या आ रही है, सम आ रही है, तो इवन है, तो उसके लिए हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक बराबर 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। फिर इसका हल करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे यदि हमारे पास में n की वैल्यू जो है वो विषम हो जाती है, क्या हो जाती है, विषम, जिसे हम पढ़ेंगे ऑड नंबर। तो यदि ऑड नंबर हो जाता है तो माध्यक का फॉर्मूला लगेगा फिर सिंपल सा n+1/2 वां पद जो भी होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो यहां पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो 10 है, जो कि इवन नंबर है, हमारी एक सम संख्या है, तो यहां पर माध्यक का फॉर्मूला अप्लाई होगा। माध्यक m बराबर 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, n की वैल्यू को पुट करते हैं। n का मान है हमारे पास 10, तो 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 1/2, यहां पर आया 5वां पद और यहां पे आया 5 और 1 6वां पद। अब देखेंगे हमारे पास जो प्रेक्षण थे उसमें 5वां पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां पद है 3, तो यहां पर लिखेंगे 3, और छठा पद है हमारे पास 3, तो यहां पर लिखेंगे 3। 3 और 3 को जोड़ा, ये हुआ 6, 2 से इसे भाग देंगे, 2 तिया 6, तो हमारी माध्यक कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। तो आप माध्यक भी अच्छे से समझ गए। इस तरीके का क्वेश्चन यदि आता है तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एक तीसरा टॉपिक बचता है बहुलक। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में बहुलक कैसे निकालते हैं हम, जो भी इन प्रेक्षणों में सर्वाधिक बार आता है, तो इन प्रेक्षणों में सर्वाधिक बार कौन आया है, 3, तो इस प्रेक्षण में सबसे ज्यादा जो बारंबारता बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी, वो क्या बनेगी, 3 की, तो इसलिए इसका बहुलक भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे क्योंकि 3 सबसे अधिक बार आया है, 3 सबसे अधिक बार आया है, अधिक बार आया है, और यहां पर 3 सबसे अधिक बार आया है, तो सबसे अधिक बारंबारता क्या रहेगी, 3 की रहेगी। सर्वाधिक बारंबारता 3 है, सबसे अधिक बारंबारता 3 है, इसलिए बहुलक कितना होगा, 3 होगा। बात समझ गए। तो इस आंकड़ों में यदि हमें इस तरीके से कोई भी प्रेक्षण दिए हुए हैं, उनका हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक हम इस तरीके से लिख देंगे। हम देखेंगे कि उस प्रेक्षण में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, और वही संख्या क्या होगी, उसका बहुलक होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे अधिक जो बारंबारता बनेगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी, वो किसकी बनेगी, 3 की बनेगी। बात समझ गए होंगे यहां तक।